नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से। मान के चलिए कि हमारा सिस्टम ऑफ चार्ज है, ढेर सारे हमारे छोटे छोटे चार्ज हैं और उनकी वजह से हमें क्या करना है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो मान के चलते हैं कि मेरा ढेर सारा चार्ज है, एक चार्ज है ये Q1, यहाँ पे कोई चार्ज है Q2, यहाँ पे कोई चार्ज है Q3, ठीक। ऐसे ही ढेर सारे मान के चलते हैं Qn तक ऐसे ही क्या है, मेरे चार्ज है। और हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट मान के चलिए भाई P है, उस पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फाइंड करना है किसकी वजह से, इन सारी के वजह से। जैसे हम लोग फाइंड करते थे ना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक चार्ज की वजह से फाइंड करते थे किसी पॉइंट पे, लेकिन हम लोग फिर क्या फाइंड करते थे कि ढेर सारे चार्ज हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम वही कंडीशन की, ढेर सारे चार्ज हैं उनकी वजह से एक पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक। तो अब देखिए, अच्छा एक चीज़ और है, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R2 है, ये डिस्टेंस R3 है, उसी तरीके से ये डिस्टेंस क्या है, Rn है। तो वहीं हम लिखे हैं, ज़रा समझिएगा क्या लिखे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये चार्ज के ढेर सारे सिस्टम है और इनकी वजह से क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फाइंड करना है। लिखे कुछ नहीं, जो पिक्चर मतलब डायग्राम बनाए, फिगर बनाए, उसी का हम क्या किए, लिखे कि लेट देयर बी अ नंबर ऑफ चार्ज Q1, Q2, Q3, Qn। मान के चलते हैं कि ढेर सारे चार्ज हैं Q1, Q2, Q3, Qn एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे हैं, R1, R2, R3, ठीक। हमें क्या फाइंड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम पॉइंट P से इनका डिस्टेंस है, हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल अदर चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पढ़े थे, बहुत दिन पहले पढ़े थे, आप लोगों को पता होगा क्या पढ़े थे कि एक पॉइंट की वजह से एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मान के चलिए कि ये मेरा चार्ज Q है और हमें R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या था बताए थे, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। याद है कुछ, थोड़ा बहुत भी दिमाग में होगा। भी कितना था, Q/4 पाई एप्सिलॉन था। कैसे निकाले थे पता है, बताए थे बहुत अच्छे से, हमें भी याद है, बहुत अच्छे से बताए थे। हाँ, बहुत दिन पहले बताए थे, पर हम बताए थे, क्या बताए थे, जरा सुनिए ध्यान से। ये क्या होता था कि मान के चलिए यहाँ पे एक चार्ज रखा है और एक दूसरा चार्ज है, कौन सा चार्ज है, Q नॉट इज व्हाट, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, यूनिट चार्ज है, इन्फिनिटी से लेके आए R डिस्टेंस पे, तो जितना वर्क डन करना पड़ा ना, वो यही है। तो ठीक है, जाने दीजिए, वो सब हम पढ़ चुके हैं, वो लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि V क्या होता है सिंगल चार्ज की वजह से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जोड़ दो स्केलर की तरह, अलजेब्रिकली सबका सम कर दो, हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी थी, तो मान के चलिए इसकी वजह से इधर होता था, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, वेक्टर जोड़ो, थोड़ा दिमाग लगाना होता था। यहाँ क्या करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है का मतलब क्या समझिए, ये तो आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों को पता होगा, कि हम यहाँ पे रहने देते हैं। अच्छा, तो हम लोग लिखते हैं वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1, Q/R, तो Q1/R1। अच्छा, कुछ नहीं है, सिंपल है। फिर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q2 कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2। उसी तरीके से nth वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, तो nth वाले चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn/Rn। समझ में कुछ आ रहा है, कुछ नहीं किए गधा, सब क्या किए, सबकी वजह से लिख दिए पोटेंशियल जो था।
पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, सबको जोड़ दो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ऑल चार्ज किसके बराबर, मान लेते हैं ये V है, किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन Vn। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR1 1/4, अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या सब में कॉमन दिख रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा Q1/R1 Q2/R2 सो ऑन Qn/Rn। तो ये हो गया, देखिए ये एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन है और जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है, साफ साफ बात है। क्या पूछता है, पूछेगा इस पे क्वेश्चन। फिर से देखिए साफ साफ क्लियर बात करते हैं कि ये जो डेरिवेशन करा है, डेरिवेशन थोड़ी ही है यार, फर्जी चीज़ है, वैसे ही करा है टाइम पास। क्या करा है, हमें एग्जाम में क्या पूछेगा, मेरा एग्जाम में मेरा पूछेगा कि ढेर सारा चार्ज दे देगा, ये चार्ज इतने डिस्टेंस पे, ये चार्ज इतने पे, बताइए नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हमसे क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल में पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि एक चार्ज है, मान के चलिए वैल्यू दे देगा, ये है 4 माइक्रोकुलाम, ये है 3 माइक्रोकुलाम, ये है -5 माइक्रोकुलाम, ये है 8 माइक्रोकुलाम, डिस्टेंस 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर दे दिया, बोला इस पॉइंट पे बताइए। तो देखिए करना क्या है, ये जो मैंने बताया सेम उसी का यूज करना है। इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो, निकालने आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो Q/R से निकाल लेंगे, यहाँ भी Q पता है, R पता है, निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, अलजेब्रिकली जोड़ेंगे, जैसे जोड़ते हैं 2 + 2 4 होता है, वैसे डायरेक्शन का मतलब ना इसमें, सिर्फ हमें क्या करना है, नॉर्मल जोड़ देना है। तो नॉर्मल जोड़ देंगे, आ जाएगा। बात समझ में आया ये चीज़। तो चलिए ठीक है, इसको आप लोग लिखिए जल्दी फटाक से, फिर हम लोग इस पे क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बस ज़्यादा टफ नहीं है ये, जल्दी से कर लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने पता किया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैसे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, लिख देते हैं एक लाइन, शायद आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक, क्या लिखते हैं कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सारे पोटेंशियल मतलब समझ आ रहा है ना, कि सारे चार्ज के पोटेंशियल को, एक चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा है दूसरे की वजह से पोटेंशियल आ रहा है, समझ लेना, इतने गधे नहीं हो। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सारे पोटेंशियल को जोड़ देते हैं, ठीक, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखो फटाक से भाई, क्वेश्चन क्या है, मान के चलिए हम क्वेश्चन बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा ये चार्ज रखा है 4 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे चार्ज रखा है -5 माइक्रोकुलाम, और ये डिस्टेंस यहाँ पे P पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, और ये डिस्टेंस है 5 मीटर। फाइंड करो, सिंपली फाइंड कर सकते हैं। कैसे बताइए, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, V1 की बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, Q की वैल्यू क्या है 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस क्या है 4, 4 से 4 कट गया, कितना आया बताइए 10⁻⁻6/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और V2 की वजह से देखें तो कितना आएगा बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बताइए 5 × 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा 5 से 5 कट गया। लेकिन अच्छा ये माइनस चार्ज है तो माइनस भी लिखना है, तो -10⁻6 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ेंगे ना तो 0 हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है 0 है। अच्छा, अगर ये मान के चलिए प्लस दे देता तो प्लस हो जाता, अब कितना हो जाता, तो 2 × 10⁻⁻6/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल सी बात है, याद रखना है। अच्छा, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन होता है, क्या होता है, बोला कि एक पॉइंट है 1 माइक्रोकुलाम चार्ज है, यहाँ पे
-4 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम का, ये चार्ज -4 माइक्रोकूलम का। क्वेश्चन दिया कि फाइंड पॉइंट P एट विच पोटेंशियल विल बी ZRO। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करिए जिस पे पोटेंशियल क्या हो, मेरा 0 हो। तो पोटेंशियल 0 हमें करना है, कैसे करेंगे आप लोग पहले, अच्छा सॉरी, इनके बीच का डिस्टेंस दे देगा, मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर। फाइंड करिए, आराम से वीडियो पॉज करिए, फाइंड करिए। नहीं होता है कंटिन्यू करते रहिए, आप लोग को पता है कि हम बताने वाले हैं। देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ससुरी पोटेंशियल हमारी 0 हो गई। ये डिस्टेंस यहाँ से x है, तो सारे गधों को पता होगा ये डिस्टेंस क्या होगा, 1 - 6। ठीक, अच्छा इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का पावर -6/x। अच्छा ठीक है, और इसकी वजह से कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -4, यहाँ देखो -4, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जाने दो अगले स्टेप में करेंगे, कुछ गधे बेहोश हो जाएंगे। 10 का पावर -6 बाई क्या हो जाएगा, 1 - 6। दोनों पोटेंशियल, भाई हमको इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 करना है, दोनों को जोड़ेंगे 0 के बराबर कर देंगे। ठीक, अच्छा ये अब समझो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 का पावर -6, और ये जाएगा -4 × 10 का पावर -6, 1 - 6, यहाँ पे x भूल गए। ठीक, अच्छा अब बताओ भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 10 का पावर -6 से 10 का पावर -6 कट गया, सॉरी माइनस जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसको इधर लिखें 1 - 6 = 4x, तो 1 = 5x, x = 1/5 मीटर। 1/5 मीटर, 1/5 मीटर मतलब क्या, कि यहाँ से ये पॉइंट कितना दूर है, 1/5 मीटर पे। अच्छा इधर से कितना होगा, कुछ गधों को ये भी नहीं आता होगा, कितना हो जाएगा 4/5 मीटर। कैसे, चमत्कार हो गया। तो देखो क्या क्या हुआ, जरा समझो जरा, कि ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये यहाँ पे ना पोटेंशियल क्या होगा, मेरा 0 होगा। यहाँ पे मेरा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0। अच्छा क्या कोई और पॉइंट होगा जिस पे पोटेंशियल 0 होगा, कोई और पॉइंट हो सकता है जिस पे पोटेंशियल हमारा क्या हो, 0 होगा, पॉसिबल है, कोई भी पॉइंट हो सकता है। मैंने क्या बोला था कि इस लाइन पे ज्वाइन करने वाला मतलब कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पोटेंशियल क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, 0 है, मतलब ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0, ये पॉइंट पे पोटेंशियल 0। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैं बोलना चाहता हूँ। तो चलिए हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। एक बार फटाक से रिवीजन करा देते हैं, ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लेना है, समझो फटाक। क्या क्या है भाई, कुछ नहीं, सिंपल सा काम है, जितने चार्ज हैं सबके बीच का पोटेंशियल निकालो उस पॉइंट पे, सबका पहले अपना अपना पोटेंशियल निकालो, अपना अपना पोटेंशियल सबका निकालने आएगा। कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R से निकाल लेते हैं। और भैया जब निकाल लिए तो सबको जोड़ दो। कैसे जोड़ो, अलजेब्रिकली जोड़ो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना। हम लोग कर देते हैं, क्वेश्चन 2 कर लिए, ये हम लोग का क्या हुआ, लगभग ये चीज़ खत्म हो गया। ये चीज़ मतलब इस पर ऐसा नहीं कि खत्म कर, न्यूमेरिकल बहुत सारे, न्यूमेरिकल क्या करने हैं आपको करने हैं, आप न्यूमेरिकल करिएगा। ठीक, अच्छा तो ये मान के चलिए हो गया। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज कंप्लीट करते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं है किसी को, एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, अच्छा डाइपोल क्या होता है, वो भी तो सिस्टम ऑफ चार्ज है ना, 2 चार्ज है छोटा छोटा। डाइपोल क्या होता है बताए थे, डाइपोल क्या होता है कि 2 चार्ज, कहाँ लिखें, 2 चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पे अगर सेपरेटेड हैं,
वो डिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल ही बताइए, दो चार्ज है ना, सिस्टम ऑफ चार्ज है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। तो अगला टॉपिक क्या होगा फटाक से, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। दो दो पॉइंट पे फाइंड करेंगे, एक रियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो। चलो जल्दी से इसको नोट करना है तो नोट कर लो, आगे हम लोग फटाक से करते हैं। चलो भैया पढ़ना शुरू करते हैं। क्या बोले थे, क्या पढ़ना है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल निकालना है। सिंपल है, आप लोग अपने से भी चाहो तो कर सकते हो मेरे भाई। करना क्या है समझो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक GL पोजीशन पे। देखो हर चीज़ आप लोग को बताना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ आप लोगों को अपने दिमाग से भी करना होगा। मान के चलिए कैसे कैसे करेंगे ज़रा समझिए, कि एक माइनस क्यू ये है, प्लस क्यू ये है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2a है। ठीक, हमें क्या करना है कि यहाँ से मतलब बीच से r डिस्टेंस पे, ये बीच से r डिस्टेंस पे भी पता करना है। अब हमको एक बात बताइए कि जो लोग इसके जस्ट पहले अगर अच्छे से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं कि सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, क्या वो लोग ये नहीं कर पाएंगे? हल्का सा भी दिमाग होगा, अगर वो 12th में आए हैं, हिम्मत किए हैं, साइंस लिए हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इतना तो उनको आना ही चाहिए भाई। अगर इतना उनको नहीं आता है तो आप समझिए कि आप खुद से बेईमानी कर रहे हैं। तो देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि जिन लोगों को आता है वो वीडियो यहीं से स्किप कर दे, मत देखें। क्यों टाइम वेस्ट करना है, मत देखें, अपने से करें। यहाँ पे पॉज करके अपने से करो कि देखो आता है कि नहीं, और नहीं आता है तो हम तो कर ही रहे हैं, हम तो करेंगे भाई, ये तो हमारा काम है। ठीक, तो हम कर रहे हैं, ज़रा समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो मान लेते हैं कि इसको V1 मानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई, अच्छा ये डिस्टेंस पूरा r है, ये a है, तो ये r माइनस a होगा। कुछ गधे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अब इसमें मत कंफ्यूज होना यार। ठीक, तो r माइनस a हो गया, ये क्या लिखेंगे, r माइनस a। अच्छा V2 कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई, ये r है, ये a है, तो क्या हो जाएगा, r प्लस a। समझ में आया, नहीं आया, इसी में कंफ्यूज हो जाए। साफ साफ समझो, तुम्हारे पास 100 रुपया है, 5 रुपया निकल गया, 95 रुपया बचा। 100 रुपया है, 5 रुपया मिल गया, 105 रुपया हुआ। अब इससे ज़्यादा नहीं समझाएंगे। तो देखो v क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ दो, तो जोड़ते हैं ना, तो Q कॉमन हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, 1/r माइनस a यहाँ, 1/r प्लस a यहाँ, 2 गो आ गया। अच्छा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस a r प्लस a क्या होगा, r प्लस a माइनस r प्लस a। प्राण पे खेड़ू उड़ के देखो, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a/r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ इधर देखो कि जब दो चार्ज है Q 2a पे डिस्टेंस है, तो जो डाइपोल मूवमेंट P होगा वो क्या क्या होता है, चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो चार्ज इंटू उनके बिचवा का डिस्टेंस, बिचवा का डिस्टेंस कितना है, 2a है, Q इंटू 2a। अच्छा Q इंटू 2a, P लिख देंगे, हमें कोई एतराज नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो ये r है, ये बोले थे कि बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो मतलब क्या कि r जो है ना बहुते बहुते एक बार और बहुते बड़ा है इससे,
तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या थोड़ा थोड़ा बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर के? मतलब ना समझे, हम तुमसे बहुते बहुते बड़े हैं और तुम हमसे बहुते बहुते छोटे हो। हमरो स्क्वायर कर दिया गया, हम पहुंच गए छत पे, तुम्हारा स्क्वायर किया गया, तुम इतनी से बड़े, तो हमारे कंपेरिजन में तुम कुछ ना हो ना। तो वहीं बोले कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या कर देंगे, आर स्क्वायर के बराबर कर देंगे। तो इसको क्या लिख दिए, आर स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया, वी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गधा से। फिर बात करते हैं कौन से पोजीशन पे है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। समझदार लोग समझ गए होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन। ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, 2a है, यहाँ पे निकालना है। इसकी वजह से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -q/4πε0। ये डिस्टेंस हम x मानेंगे गधा से। और ये कितना हो जाएगा, q/4πε0x। टोटल v1 प्लस v2 दोनों सेम है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक, तो ये दो चीज़ रहा, ये चीज़ समझ में आ गया होगा, जरूरत नहीं था समझाने का। ठीक, अच्छा, अब अगर जिन लोगों के पास दिमाग है ना, सॉलिड वाला दिमाग है, वो लोग एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल में एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और एट एनी पॉइंट, दो तो निकाल दिए, तीसरा बाकी है। तो जो लोग अपने आप को होशियार समझते हैं, चालाक समझते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि तीसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अपने से, बेईमानी नहीं करना, अपने से निकालेंगे। अगर वो अपने से निकाल लेते हैं तो भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमने अपने से निकाल लिया। अगले लेक्चर में हम पक्का बताएंगे वो। ठीक, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, इतना ही पे ख़त्म करते हैं।